नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और दूसरा मैच वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान, ब्रायन लारा स्टेडियम पे। लगातार एक दिन के गैप में दूसरा मैच एक ही स्टेडियम पे। बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होंगी। हम बात करेंगे किस टाइप के खिलाड़ी को ड्रीम टीम में आना था और वो नहीं आ पाया, और कौन अब आज के मैच में फिट बैठेगा, किस तरह की टीम बनेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले प्लॉसिबल 11 की, पिच रिपोर्ट की। आगे देखते रहिए और बने रहिए। बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। हम एक ड्रीम टीम लेके आए हैं, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कौन से खिलाड़ी, कितने खिलाड़ियों का परिवर्तन होगा। कुछ ज़्यादा हमें इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर हम पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो शायद 2-3 प्लेयर रोटेशन होंगे और उनको अगर हमने फिक्स करा तो निश्चित ही आज की ग्रैंड लीग हम जीतने की संभावना में रहेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। वेस्ट इंडीज़ की 11 की बात कर लें तो एविन लुइस, ब्रेंडन किंग, केसी कार्टी, शाई होप, रोस्टन चेज, शेफरन रदरफोर्ड आगे बैटिंग करेंगे नंबर 5 पे। और उसके बाद आपका रोमोरे शेफ, गुरकेश मोती, शेमर जोसेफ, जेदिहा ब्लेड, जेडन सेल्स। ये 11 लगभग यही 11 खेलेगी। और पाकिस्तान टीम की बात कर लें, पाकिस्तान टीम की अशद शफीक, सैम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसन नवाज़, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, शाहीन शाफरीदी और सुफियान मुकीम। ये 11 लगभग खेलेंगे और ये फिक्स टीमें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो यहाँ का जो स्टेडियम है ट्रोबा त्रिनाड का, ये बॉलरों के लिए फेवरेबल होता है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेकंड इनिंग में स्पिनर और फास्ट बॉलर का मिलके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और अच्छे रन भी बनते हैं। पर बॉलरों के लिए अच्छा फ्रेंडली विकेट है चेज। तो देखते हैं किस तरह से गेम होते हैं। आगे चलिए। अब ये हम लेके जो मैं आपको बताना चाहूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ड्रीम टीम में कौन कौन आया था। शाही होप आया था, रिजवान, ये ड्रीम टीम है जो आई थी। अब इसमें हम सबसे पहले एक चीज़ करें, मिनिमम 97 और 89। ये दो 89, ये देखिए, ये 2 पॉइंट है, मतलब 90 पॉइंट से कम का कोई भी खिलाड़ी हमारा ड्रीम टीम में नहीं आ रहा है ना। सेम अयूब के भी 80, 86, 88 कुछ पॉइंट थे, तो सेम अयूब भी ड्रीम टीम में नहीं आ पाए। ठीक है ना। तो यही मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो हमको देखना। देखिए, यहाँ से एक रोस्टन चेज रहे, एक शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह, जोसफ और मोती। यहाँ बैट्समैन में मात्र 2 बैट्समैन आए थे, इविन लुइस और शाई होप। और पाकिस्तान की तरफ से चेजिंग के 4 बल्लेबाज आए। देखिए, ठीक है, जिसमें हमने सलमान अली आगा ने, मैंने आपको बोला था कि ये एक विकेट और कुछ रन बनाएंगे। और सेम अयूब ने भी एक विकेट लिए थे और कुछ रन बनाए थे। पर सेम अयूब के शायद 86 कुछ पॉइंट हैं, ड्रीम टीम में नहीं आए, वो मात्र 2-3 पॉइंट से रह गए। अब चलिए, अब हम एक चीज़ जो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर जो हम लोग बात कर सकते हैं कि यही ड्रीम टीम में से कितने लोग लगभग रिप्लेस होंगे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितने लोग रिप्लेस हो पाएंगे। मुझे लगता है कि शाही होप रिप्लेस हो सकते हैं, इवन लुइस भी रिप्लेस हो सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक तो रिप्लेस होगा ही होगा, ये 100% है। ठीक, हसन नवाज आज ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, ये कंफर्म है। इन दोनों में से कोई एक ड्रीम टीम में आएगा, ये कंफर्म है। तो लगभग क्या हुआ, हमारे पास 2 खिलाड़ी तो बदलने वाले हो गए। अब इन 4 में से मुझे जो लगता है 3 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आएंगे। रोस्टन चेज हमारे ड्रीम टीम में फिक्स हैं, ये आएंगे, ये फिक्स प्लेयर है हमारे। ठीक है। तो अब हमारे पास लगभग 3 खिलाड़ी हो गए हैं, तो 8 खिलाड़ी रिपीट हो गए हैं। अब हम रिपीट खिलाड़ी देखते हैं कौन है, उन पर मैं टिक करता हूँ। ये एक सलमान अली आगा हम मान के चल रहे आएंगे। इन दोनों में से बात की जाए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हम बाबर आजम के साथ चलते हैं। अच्छा, बाबर आजम के साथ जाएंगे तो हमको रिजवान को लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों विकेट कीपर में से किसी एक को लेना है। तो फिर हम शाही होप को लेंगे। ठीक, ये 3 हो गए। नवाज़ की जगह मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि हम सेम अयूब के साथ जाएँ। एक खिलाड़ी ये हो गए हमारे। रोस्टन चेज एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ गुरकेश मोती की जगह मैं आपको सजेशन करूँगा कि ये हम जेडन सील्स की जगह सेल्स के साथ जाएं। इन दोनों में से किसी एक को लेकर
हसन नवाज की जगह हम सेम अयूब को ले लिया है। इन दोनों, रिजवान की जगह हम ये कर सकते हैं कि एस मुकीम को टीम में ले सकते हैं। इविन लुइस की जगह मैं आपको रदरफोर्ड को टीम में लेने की सजेशन दूंगा। ये हम 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं, हमको इसी टीम को एज इट इज़ रखना है और इसमें 3 से 4 खिलाड़ी का चेंजेस करना है। अब कप्तान की बात में, कप्तान में फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं जेडन सेल्स के साथ जाने की बोलूँगा आपको कि इन्हें कप्तान बनाइए। रोस्टन चेज हमारे वाइस कैप्टन के ऑप्शन अच्छे हैं। सलमान अली आगा और सेम अयूब, ये भी हमारे सी और वीसी के ऑप्शन हो सकते हैं आज के। बहुत सिंपल चीज़ें बता दी हैं, तो अब हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको हल्का सा क्लियर करके बता देता हूँ कि क्या चाह रहे हैं। ये देखिए, शाही होप हमारे रहेंगे, नवाज़ नहीं रहेंगे, रिजवान भी नहीं रहेंगे, इविन लुइस नहीं रहेंगे। ये 3 खिलाड़ी हमारे बाहर हो गए। मोती मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये भी नहीं रहेंगे। अब हमारे कितने खिलाड़ी बच रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक खिलाड़ी हमारे यहाँ से आ सकते हैं, सेम अयूब 8, रदरफोर्ड 9, ब्रेंडन किंग 10, ब्रेंडन किंग नहीं, जेडन सीएल 10, और हम ब्रेंडन किंग और मुकीम को एक एक टीम में रिप्लेस कर लेंगे, ऐसे 11। ये प्लेइंग 11, ये ड्रीम 11 बन सकती है। इसमें कप्तान के लिए मैं आपको जेडन सील्स का नाम सुझाऊंगा, सलमान अली आगा का नाम सुझाऊंगा, सेम अयूब का नाम सुझाऊंगा, और एक मैं आपको सुझाऊंगा रोस्टन चेस। ये 4 लोगों का, ठीक है। चलिए अब हम आगे रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एकदम सिंपल चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें से इतना ही परिवर्तन होगा। हम कल फिर डिस्कशन करेंगे अगले मैच में, क्योंकि सेम ग्राउंड पे मैच है, ग्राउंड की स्थिति कोई ज़्यादा बदलनी नहीं है। इसलिए सिर्फ अब हमें प्लेयर्स पे बात करनी होगी कि कौन सा प्लेयर हमारे लिए अच्छा कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट 10 मैचेस पिछली बार देखा था सेम वही है। 5 मैचेस चेज हुए हैं, 5 नॉट चेज हुए हैं। फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स का पड़ला भारी है, तो कुल मिलाकर पुराना रिकॉर्ड पिछले मैच जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम रिकॉर्ड है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, ये 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, वही सेम है 10। यहाँ विकेटों की संख्या बढ़ गई है, 152 विकेट हो गए हैं। पहली इनिंग में 78 विकेट गिर रहे हैं और दूसरी इनिंग में 74 विकेट गिर रहे हैं। यहाँ भी लगभग सब चीज़ें समान है। पेस को 31 विकेट मिल रहे हैं फर्स्ट इनिंग में और 47 विकेट स्पिनर को मिल रहे हैं फर्स्ट इनिंग में। 31 इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पिछले मैच में 4 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ले गए थे, 3 विकेट नसीम शाह ले गए थे। इस तरीके से 7 विकेट ये बढ़ गए थे हमारे, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। वहीं सेकंड इनिंग में पेसर्स को 47 मिल रहे हैं और स्पिनर को 27 विकेट मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में तो पेसर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही हैं। फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए स्पिनर्स इंपॉर्टेंट होंगे, पर पिछले मैच में थोड़ा सा उल्टा हुआ है, लेकिन लगभग हम बैलेंस करके चलेंगे क्योंकि विकेट और वो सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। अब हम एक पैटर्न पे बात, पिछले मैच का पैटर्न हमारा क्या बोल रहा है। देखिए, पिछले मैच में क्या हुआ कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करी, 4 रन पे ब्रेंडन किंग आउट हुए और इविन लुइस ने 60 बनाए। तो लगभग जो हमने चीज़ें डिस्कस करी थी वैसे ही कुछ हुआ। एक ओपनर चला हमारा, दोनों ओपनर चलने की संभावना जो है वो मात्र 2-3 मैचों में थी। तो हमने ये चीज़ बात करी थी कि यार ये हो सकता है, और इस तरह की चीज़ें रिपीट हुई जो हमने देखी। तो कुल मिलाकर एक ओपनर के चलने की संभावना आज भी है कि हमारा एक ही ओपनर चलेगा। तो एक ओपनर में हमने क्या करा, यहाँ से अब हम इन दोनों को रिप्लेस करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने क्या करा, अब्दुल शफीक और सेम अयूब दोनों ही ड्रीम टीम में नहीं आए, पर इस बार सेम अयूब के आने की संभावना है। नंबर 3 के बल्लेबाज ने 30 रन बनाए, 48 रन बनाए। ये 30 रन वाला ड्रीम टीम में नहीं आया, इसलिए इसको हम कट करते हैं। 48, 65, 50, 53 और 96। 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए वही 50% में इंपॉर्टेंट है। तो केसी कार्टी और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हम एक एक टीम में रोटेट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो, इनको रोटेशन करेंगे, एक साथ टीम में नहीं रखना है। केसी कार्टी और रदरफोर्ड, इन दोनों को भी हम रिपीट करेंगे। शाही होप हमारे लिए फिक्स रहेंगे, क्योंकि विकेट कीपर ऑप्शन में अगर हम मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करते हैं तो शाही होप हमारे लिए फिक्स रहेंगे। तो लगभग मैंने क्या बोला, दोनों ओपनर में से हम एक ओपनर लेंगे और 4 नंबर 3, 4 और 5, 6 नंबर हमको पाकिस्तान की तरफ से टोटल ड्रॉप करना है और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से रोस्टन चेस को फिक्स करके चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग में देखिए, तो
अब मैं आपको फर्स्ट इनिंग के 3 प्लेयर बताता हूँ, 4 प्लेयर जो हम लेना है। हम लेंगे यहाँ से सेम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, ये 3 हो गए हमारे। फिर हम क्या करेंगे, सेम अयूब, बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे और रिजवान को, वो मोहम्मद रिजवान को ले लेंगे। ठीक, ये हमारे 3 बल्लेबाज। और फर्स्ट इनिंग में हम क्या कर सकते हैं, 3 बल्लेबाज को लेके हमको जाना है, तो फर्स्ट इनिंग में हम 3 बल्लेबाज लेके ही जाएंगे। यहाँ से मैं बात करूँ तो आपको ब्रेंडन किंग, शाही होप और सैफरान रदरफोर्ड और रोस्टन चेज, ये 4 प्लेयर आपके फिक्स हैं, इनको लेना है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि इविन लुइस और एक ब्रेंडन किंग, इन दोनों को ड्रॉप करके आप केसी कार्टी के साथ जा सकते हैं। इन तीनों को ड्रॉप करके शाही होप, रदरफोर्ड और रोस्टन चेज के साथ हम जा सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम सेकेंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, सेम अयूब आउट हो गए, पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और आपका हसन नवाज और हुसैन तलत, ये देखिए, एक ये ड्रीम टीम में आए थे, हसन नवाज ड्रीम टीम में आए, सलमान अली आगा आए, मोहम्मद रिजवान आए, बाबर आजम आए, ये 4 खिलाड़ी यहाँ से आए, और एक चारों सेकंड इनिंग के बैट्समैन हमारे ड्रीम टीम में आए। तो हम अभी भी यही करेंगे कि हमारे सेकंड इनिंग के चारों बैट्समैन ड्रीम टीम में आएंगे। तो मैं वहाँ से आज ये 4 खिलाड़ी बताता हूँ, सेम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, बस ये 3, और ज़्यादा रहा तो हसन तलत। ठीक, ये 4, 2 बॉलर आपके नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ये फिक्स हो गए। ये 6 खिलाड़ी यहाँ से फिक्स हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की सेकंड बैटिंग है। और अगर वेस्ट इंडीज़ की सेकंड बैटिंग है तो मैं आपको ब्रेंडन किंग, केसी कार्टी, शाही होप, रोस्टन चेज, शफरान रदरफोर्ड, शमर जोसेफ और जेडन सेल्स, ये 6 खिलाड़ी ये हो सकते हैं हमारे। ठीक है, कुल मिलाकर हमको 2-3 प्लेयर को रिपीटेशन करना है। देखिए, ये जो पैटर्न है ये लगभग सेम एक जैसे रिपीट होते हैं, इसमें एक खिलाड़ी का ऊपर नीचे चेंजेस होता है, लेकिन लगभग ये पूरे रिपीट हो रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि एक ओपनर यहाँ बड़े रन भी बना रहा है सेकेंड इनिंग में। तो सेकेंड इनिंग में हमारा, आज मैं बोल रहा हूँ, ब्रेंडन किंग हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। तो ब्रेंडन किंग को भी हम कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हैं अगर वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग कर रही है। और अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग कर रही है तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि सेम अयूब को ही हम कप्तान बनाएंगे अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग कर रही है। तो सेकंड बैटिंग में सेम अयूब हमारे लिए आज ट्रम्प होंगे, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, अब हम बॉलर्स की बात कर लेते हैं। बॉलर्स की बात करें तो देखिए, पिछले मैच में सिर्फ एक ये लेफ्ट आर्मर है जिसको 4 विकेट मिले हैं, इसके बाद पूरा कॉलम खाली है। फिर नसीम शाह 3-7 विकेट मिले हैं। तो मेरे लिए ये दोनों फिर का आज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉलिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो। पर मैं सूफियान मुकीम को ज़रूर एक बार आपको सजेशन करूंगा कि इनको किसी टीम में हमको रखना है, क्योंकि ये आज ट्रम्प साबित हो सकते हैं। वहीं अब एक नसीम शाह को अगर हम ड्रॉप करके फ़हीम अशरफ को टीम में लें तो ये भी हमारा एक ट्रम्प हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल टीम आप 2-3 टीम बना लीजिए, फिर उसमें एक थोड़ा सा चेंजेस ये कर लीजिए कि नसीम शाह की जगह फ़हीम अशरफ रख लीजिए, एक जगह हसन तलत की जगह सूफियान मुकीम को मौका दे दीजिए। यहीं हम बात करेंगे तो अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग करती हैं तो जेदा ब्लेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए शाहीन शाह भी 4 विकेट लेके आ चुके हैं लेफ्ट आर्मर, तो हम जेदा ब्लेड को एक ट्रम्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जेडन सेल्स को ही बोलूँगा कि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। भले हम शेमर जोसेफ को ड्रॉप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और अगर जेदा ब्लेड को ड्रॉप करना है तो शेमर जोसेफ को ले सकते हैं। पर कुल मिलाकर जेडन सेल्स ही आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। रोस्टन चेज हमारे लिए फिक्स हैं। रोमारियो शेफर्ड और गुरकेश मोती मेरे को लगता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बैट से रन बनाए हैं, इसलिए वो ड्रीम टीम में आए हैं। तो मैं आपको रोमारियो शेफर्ड सजेस्ट करूंगा कि हम गुरकेश मोती की जगह रोमारियो शेफर्ड के साथ जाएं। ये हमारा पहली बॉलिंग का आंकड़ा था। सेकंड बॉलिंग में भी हमारे पास चीज़ें हैं, लगभग सब एक जैसी हैं। तो सेकंड बॉलिंग में हमको क्या करना है, सेकंड बॉलिंग में भी हमारे लिए फास्टर ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड बॉलिंग में मैं फ़हीम अशरफ को आपको बोलूँगा कि अगर पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करती है तो फ़हीम अशरफ हमारे लिए नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों में से किसी एक को लेकर फ़हीम अशरफ के साथ जाना है हमको, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर हम शेमर जोसेफ, रोमारियो शेफर्ड और जेडन सेल्स, इन 3 के साथ जाएंगे। ये टीम मैंने आपको बता दी है, इसी तरीके से पैटर्न पे हमको जाना है। मैंने आपको चेंजेस बता दिए हैं, बने रहिए। कल परसों फिर शायद मैच है एक और, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे और इस
पूरे पैटर्न को मैं आपको ऊपर डबल से लाऊंगा कि हमारे कितने खिलाड़ी पुरानी जो पहले ड्रीम टीम से उसमें से कितने बदले, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोगों को खेलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।